हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पहला टॉपिक है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि पेड़ों को काटना, और पेड़ों को काटने के बाद जो आपकी ज़मीन आ गई है, ठीक है, जो आपकी क्लियर लैंड आ गई है, उसका क्या है यूज़ करना फॉर द वेरियस पर्पसेज, अपने मतलब के लिए उस ज़मीन का यूज़ करना। जैसे काफ़ी लोग क्या होते हैं कि उस जगह पे पेड़ों को काट के बिल्डिंग्स बना ली, है ना, फैक्ट्रीज वगैरह बना ली, ठीक है। तो ये लार्ज अमाउंट में पेड़ों को काटना ही क्या बोला जाता है आपका डिफोरेस्टेशन। अब कॉज क्या है डिफोरेस्टेशन के? पहला क्या है प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। प्रोक्यूरिंग का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए क्या है पहले उस जमीन को खरीद लेते हैं। सेकंड क्या है बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। खरीदने के बाद, पेड़ों को काटने के बाद उनमें क्या है अब हाउसेज वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह क्या है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यूजिंग वुड एज फ्यूल और मेकिंग फर्नीचर एक्सेट्रा। जो पेड़ों को काटने से जो लकड़ी मिली है उसका क्या किस तरह से यूज करना है? एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में, मतलब आग वगैरह जलाने के लिए, या फिर मेकिंग फर्नीचर वगैरह आपका बनाने के लिए, ठीक। तो द नेचुरल कॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर्स एंड ड्रॉट। जो नेचुरल कॉज है डिफोरेस्टेशन की, ये तो कोई मैन मेड कि इंसानों ने क्या करा कि हाँ हमें इस जगह जमीन की जरूरत है तो वहां से पेड़ों को काट लिया, पेड़ों को काटने के बाद जो लकड़ी आई उसका तो फर्नीचर वगैरह बनाने में यूज कर लिया, और जो लैंड बची है उसका क्या है फैक्ट्रीज बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज कर लिया। तो ये सारे क्या थे मैन मेड कोज थे, हम लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। बट अगर मैं नेचुरल कोज की बात करूं डिफोरेस्टेशन में, तो नेचुरल कोज क्या हो सकता है डिफोरेस्टेशन का? जैसे फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है, ठीक है, जंगल में आग लग गई, या ड्रॉट सूखा पड़ गया कहीं पे, ठीक। तो ये क्या है नेचुरल फिनोमिनाज है किसके? डिफोरेस्टेशन के। सूखा पड़ गया मतलब जहाँ पे पानी नहीं होगा अवेलेबल, वहां पे पेड़ क्या है ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, और धीरे धीरे वो पेड़ क्या है अपने आप ही डेड हो जाएंगे, ठीक। तो वो भी क्या है डिफोरेस्टेशन का मेन रीजन आपका हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के क्या क्या आपके कॉन्सिक्वेंस, मतलब इन्वायरमेंट पे या हमारी डेली लाइफ पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है डिफोरेस्टेशन का, वो क्या है? पहला क्या है बेटा, इंक्रीज इन द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या है आपका कि छाया भी नहीं मिलेगी, ठीक। पेड़ नहीं होंगे तो छाया नहीं मिलेगी, तो क्या होगा एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मतलब गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी। और सेकेंडली क्या है डिफोरेस्टेशन मेन रीजन हो सकते हैं किसका? टू इंक्रीज द पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। सेकेंड है आपका इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। पेड़ क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए किसका यूज करते हैं? जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया तो इसकी वजह से क्या है ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्या है लोअरिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल। धीरे धीरे क्या है जो आपका ग्राउंड वाटर लेवल है, धरती पे जितना भी पानी है उसका भी लेवल क्या है धीरे धीरे घट जाएगा। नेक्स्ट क्या है डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, जिसकी वजह से जो नेचर में बैलेंस बना हुआ है, लाइक इन गैसेस के बीच में जो बैलेंस बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपका कि वाटर का जो बैलेंस बना हुआ है, वाटर साइकिल जो है वो, ये जो नेचुरल बैलेंस है ये क्या है सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट। जो रेनफॉल है आपका, जो बारिश का अमाउंट है वो भी घट जाएगा, जिसकी वजह से क्या है सूखा पड़ जाएगा काफी सारे रीजंस में। नेक्स्ट है आपका सॉइल एरोजन एंड डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन। सॉइल की फर्टिलिटी क्या है धीरे धीरे कम होने लगेगी, और सॉइल की फर्टिलिटी, उपजाऊ जो भूमि है वो कम हो जाएगी, उपजाऊ भूमि कम हो जाएगी तो आपका क्या है कि उस जगह पे पेड़ पौधे उग नहीं पाएंगे, और वो आपकी कैसे कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी रेगिस्तान में कन्वर्ट हो जाएगी, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा उस जगह का। नेक्स्ट और लास्ट है आपका डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल लीडिंग टू फ्लड। जो सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी आपकी क्या है कम हो जाएगी। मतलब पेड़ पौधे किससे पानी लेते हैं? अपना सॉइल से
देते हैं। अब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सॉइल से पानी लेंगे ही नहीं। अब सॉइल में पानी जो होल्ड करने की कैपेसिटी है उस पे भी क्या है इफेक्ट पड़ेगा, और इससे क्या है बाढ़ वगैरह आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे क्या है कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिफोरेस्टेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचा के रखना किसी चीज़ को, ठीक। तो आपका जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल है और जो आपके जंगली जीव जानवर हैं, आप उनको कैसे बचा सकते हो, कैसे बचा के रख सकते हो, ठीक है। इन स्पीशीज को, जैसे लायन वगैरह हो गए आपके, एलिफेंट हो गए, जिराफ वगैरह हो गए, ये जो तेंदुआ हो गए, ये जो स्पीशीज हैं आपकी जो रेयरली देखने को मिलती हैं, उनको आप फर्दर फ्यूचर के लिए कैसे बचा के रख सकते हो। तो इसके लिए क्या है, कुछ कुछ कम्युनिटीज बनाई गई हैं, कुछ कुछ एरियाज बनाए गए हैं जो जिनका काम ही क्या होता है कि जो आपकी जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, मतलब जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करके रखना, बचा के रखना फ्रॉम द ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक। तो पहला क्या है उनमें से, आपका पहला है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक ऐसे एरिया होते हैं आपके जहाँ पे मतलब जो वर्क करते हैं टू कंजर्व द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। बट बायोस्फीयर रिजर्व का एक चीज है आपका कि वहाँ पे जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको आने दिया जाता है। पीपल आर अलाउड टू लिव ऑन प्राइवेट लैंड एंड कैरी ऑन देयर ट्रेडिशनल एक्टिविटीज। मतलब क्या कि लोगों को वहाँ रहने की अनुमति दे दी जाती है, ठीक है। वहाँ पे वो अपनी जमीन लेके क्या है रह सकते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में, बट वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको कोई भी अदर ह्यूमन बीइंग क्या है कोई कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए। ये आपका क्या है बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट उसके बाद आपका आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी आपके ऐसे एरियाज हैं जो वर्क करते हैं टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। बट नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व में क्या फर्क है आपका कि बायोस्फीयर रिजर्व में तो पीपल अलाउड होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क ऐसे एरिया हैं आपके जहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती या किसी को वहाँ रहने की परमिशन नहीं दी जाती, ठीक। नेक्स्ट है आपके कि जो मतलब नेशनल पार्क है उसमें उसके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बने हुए हैं जो सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब कि कोई वहां आ जा बिल्कुल नहीं सकता, बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाती है लोगों के आने जाने पे नेशनल पार्क में, जिससे जो आपकी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे और वो कंजर्व होके रहे, हम उन्हें बचा सकें। उसके बाद थर्ड आपका आता है बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपके ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोगों को रहने की परमिशन नहीं है, बट हाँ टूरिज्म इज परमिटेड। मतलब वहाँ एज अ टूरिज्म आप एज अ टूरिस्ट आप जा सकते हो, जैसे आपके चिड़ियाघर हो गए, ठीक है। एज अ टूरिस्ट आप उनमें जा सकते हो, बट वहां जाके आप रह नहीं सकते हो। तो ये भी क्या है वर्क करते हैं कैसे, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ एंड द फॉरेस्ट, ठीक। तो तीनों के तीनों आपके, मैं फिर से रिपीट कर दूं, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, तीनों ही ऐसे एरियाज हैं जो आपके वर्क करते हैं टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ। तीनों में क्या डिफरेंस है कि जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व में उस पे क्या है जो लोग हैं वो रह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ कुछ आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं जो, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है कि लोग रह सकते हैं वहां पे और अपनी जो ट्रेडिशनल एक्टिविटीज हैं उनको भी कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग आवर वाइल्ड लाइफ, ठीक। नेक्स्ट है आपका जो नेशनल पार्क थे उनमें बिल्कुल भी किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है, ना टूरिस्ट को ना नॉर्मल लोगों को, और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बने होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रहने की परमिशन नहीं है, बट एज ए टूरिस्ट आप उसमें विजिट कर सकते हो। ये तीनों थे आपके डन। नेक्स्ट है आपके फ्लोरा एंड फोना। तो फ्लोरा और फोना क्या है आपके प्लांट और एनिमल्स के लिए यूज किए गए हैं।
तो फ्लोरा क्या है? फ्लोरा आर द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा क्या है? उन प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है जो आपके एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं सब जगह वो प्लांट्स पाए जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरियाज में जो आपके प्लांट पाए जा रहे हैं उनके लिए फ्लोरा, और एक पर्टिकुलर एरिया में जो आपके एनिमल पाए जा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे आप लोग? फोना। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है आपके द फ्लोरा ऑफ द पंचमरही कंसिस्ट ऑफ सॉल्ट, teak, wild mango, jamun, silver ferns, etc. The fauna of the Panchmarhi consists of wild dog, cheetal, wolf, leopard, blue bull, barking deer, etc. ये आपके कुछ कुछ फ्लोरा और फोना के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या है? Are those species of plants and animals found only in a particular area and not found anywhere else? देखो, फ्लोरा हमने वर्ड यूज किया था प्लांट्स के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं। जो फोना हमने यूज किया था एनिमल्स के लिए, विच आर एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया। बट जो एंडेमिक स्पीशीज है वो क्या है? आपके बोथ प्लांट और एनिमल, प्लांट और एनिमल आप दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज कर सकते हो। क्या? एंडेमिक स्पीशीज। ठीक, तो एंडेमिक स्पीशीज में आपके क्या है? ऐसे प्लांट और एनिमल्स जो आप मतलब फ्लोरा और फोना दोनों ही इंक्लूड आपकी किस में होंगे? एंडेमिक स्पीशीज में इंक्लूड होंगे। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? जो आपके फ्लोरा और फोना के एग्जाम्पल थे वो आप एंडेमिक स्पीशीज में एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे सॉल, ट्रैक, वाइल्ड मैंगो। ठीक, ये आपके एग्जाम्पल हैं किसके? एंडेमिक स्पीशीज के। नेक्स्ट है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी आपको बता दिया गया था, ऐसे एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम ऑन देयर हैबिटेट। ऐसे एरिया जहाँ पे एनिमल्स को क्या है? कम्प्लीटली प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे कोई भी उन्हें या उनके जगह को जहाँ पे वो रह रहे हैं उनको कोई भी डिस्टर्बेंस, किसी भी तरह की परेशानी ना हो। द किलिंग और द कैप्चरिंग ऑफ द एनिमल्स इन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। मतलब क्या कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या है आपका कि आप किसी जानवर का आप शिकार नहीं कर सकते, ना किसी जानवर को क्या है कैद करके रख सकते हो, ना ही किसी जानवर को आप मार सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब बहुत पाबंदी है इन सब चीजों पे। जानवरों को मारना, उनको कैप्चर बंदी बना के रखना। ठीक है, तो ये वर्क करते हैं टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन आप फर्स्ट पार्ट की वीडियो अच्छे से देखिए, जो चीज़ समझ में आए पूछ लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।